जो टिकटों की घोषणा करते ही आज पानीपत में कैसे आना हुआ आपका? पानीपत में टिकटों की घोषणा कर दी थी, पवार साहब को दी गई है, उसके प्रति मैं अपना त्याग पत्र देने आई हूँ पानीपत। तो आप कृष्णा पवार जी का क्यों विरोध कर रहे हैं? कृष्ण पवार जी जो हैं वो लगातार 3 बारी 2014 से लेकर 2024 तक सत्यवान जी का टिकट काटते आए हैं और वो पार्टी संगठन के बंदे हैं नहीं। तो टिकट पार्टी काट रही है या कृष्णलाल पवार पवार साहब कटवा रहे हैं, जो उसमें कोई भी सहयोग दे सकता है उनका। पार्टी के नेता के होने के नाते वो टिकट कटवा रहे हैं, लेकिन पार्टी से आप विरोध क्यों कर रही हैं? पार्टी के साथ देखिए, पार्टी से विरोध मैं इसलिए करेंगे क्योंकि पार्टी हमारा साथ नहीं दे रहा है। पार्टी का कहना है कि वो सर्वे के तौर पे जो उन्होंने टिकटें दी हैं। देखिए, सर्वे में तो 41% सत्यवान जी हैं। किसका सर्वे था ये पार्टी का था या किसी न्यूज एजेंसी का? दैनिक भास्कर का सर्वे था, उसमें सत्यवान जी 41 थे और पवार साहब 20% के थे। जो आज आप इस्तीफा देने आए हो, जी। अपने पद से आए हो या बीजेपी पार्टी को पार्टी को, देने आए हो? हाँ, पार्टी को भी और अपने पद को भी मैं इस्तीफा देने आई बीजेपी हूँ। पार्टी में एक बड़ी कहावत होती है कि टिकट चाहे किसी को भी दे, पार्टी हमेशा एक रहती है। तो क्या अब पार्टी एक नहीं है, बगावत हो चुकी है पार्टी में? छोटे कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? लेकिन बीजेपी पार्टी का जो कहना है हम्म। कि जो बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता है वो उनके परिवार की तरह है और जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाने का काम करेंगे, लेकिन जो परिवार है उसी से लोग जो बिछड़ते जा रहे हैं, क्या कारण दिख रहा है? देखिए, रूठों को मनाने की अच्छी बात है, कहा जाता है बीजेपी में, लेकिन परिवार को ही रूठाएंगे, परिवार से ही मुंह मोड़ेंगे, ये कहाँ का इंसाफ है? पहले पहले परिवार होता है, परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। तो अब आगे का क्या कुछ फैसला रहेगा, और किसी पार्टी में जाएंगे या? देखिए, जो भी फैसला होगा 2-3 दिन में इस चीज़ का भी हम आप लोग को प्रेस के द्वारा बता दिया जाएगा। फिलहाल जो ये आपने इस्तीफा दिया अभी विचार में भी है, नहीं, विचार में नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि दिया दुष्यंत जी हमने। के द्वारा कहा गया कि अभी आपको 2-3 दिन का टाइम दिया गया। नहीं नहीं, कोई समय नहीं है, जो कुछ हमने किया है, जो स्टेप उठाया है, पूरे होशो हवास से उठाया है। मैम, अभी आपने आरोप लगाए थे कि बीजेपी आंखें बंद करके काम कर रही है। जो पीछे विकास हुए, जो इतने कह रहे हैं हमने विकास किए, वो भी आंखें बंद करके किए गए। नहीं, विकास जो है वो विकास करे हैं उन्होंने, बीजेपी ने विकास करे हैं, इसमें कोई दौर आया नहीं है। लेकिन इस टाइम आंखें बंद करके आप कह हाँ, रहे हैं। इस समय हमारे साथ हमारी विधानसभा के साथ सत्यवान जी के साथ पार्टी ने आंख बंद कर ली है, कान भी साथ के साथ बंद कर रखे हैं अपने। अगर वो टिकट कृष्णलाल पवार जी के अलावा और किसी कार्यकर्ता को मिलती तो आप भी जब भी विरोध करते? नहीं, विरोध नहीं करते, फिर हम खुशी उसके साथ कार्य करते, स्टेप बाय स्टेप करते। तो आखिर फिर इन्हीं का विरोध क्यों? कोई देखिए, कृष्ण पवार जी हैं, वो पार्टी के नहीं हैं, वो संगठन के नहीं हैं, वो बाहरली हैं। संगठन में है लेकिन बाहर काम सारा बाहरली कर रहे हो। मैम, कई नेता और भी हैं जो बाहर से आके पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके अलावा। देखिए, उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो पवार साहब के बारे में कह सकती हूँ। सिर्फ पवार साहब के बाद जी जी, कोई पारिवारिक बात तो नहीं आपको किसी वो उनके कोई? नहीं, पारिवारिक विवाद कोई नहीं है, लेकिन अब जैसे हमने वो किया गया है, उनका विरोध किया है, तो शायद पारिवारिक भी हो जाए। शीर्ष ने प्राथमिक सदस्य नहीं छोड़ रहे हो, पार्टी छोड़ रहे हो। जिला परिषद के चेयरमैन थोड़े बनते आप, जिला एचएससी के मेंबर थोड़े बनते आप, मतलब महिला मोर्चे के जिला अध्यक्ष थोड़े बनते। संगठन ने भी आपके प्रति घोषित करते आज आशीष शेलार जी ने जो है वो त्याग पत्र क्यों दिया सर? कोई नहीं, स्वाभाविक होता है ये जब चुनाव की टिकटें डिक्लेयर होती हैं, क्योंकि चुनाव तो एक विधानसभा में एक ही व्यक्ति लड़ सकता है। ऐसी कोई समीकरण, ऐसी कोई परिस्थितियां तो हमारे पास है नहीं कि हम एक विधानसभा से 4 कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा दें। चुनाव तो एक ही कार्यकर्ता ने लड़ना है और 1-2 दिन में उनका गुस्सा है, अब वो हो जाएगा ठीक, सामान्य सी प्रक्रिया है, इसको हम अपने आप कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उन्होंने तो अभी कह दिया कि मैं इस बारे में आगे नहीं सोचूंगी। कोई बात नहीं, अभी कई बार जल्दबाजी में उठाए गए कदम होते हैं। मैंने उनको 2 दिन का समय दिया है। बनाने का काम किया जाएगा। नहीं बनाना, मैंने उनको 2 दिन का ही कहा है कि आप ठंडे दिमाग से थोड़ा सोच लें, क्योंकि पार्टी ने ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ नहीं दिया, पार्टी ने उनको भी बहुत कुछ दिया है। उनके पति हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबर रहे हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के में मंत्री रहे हैं और वो खुद जिला परिषद की चेयरमैन रही हैं और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं।
ऐसा नहीं कि संगठन ने उनको हमेशा दरकिनार किया है। अब उनकी भी इच्छा चुनाव लड़ने की थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ परिस्थितियां बनी तो उनका टिकट नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन जल्दबाजी में उठाकर किसी भी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का आवेश में आकर नहीं फैसले लेने चाहिए। संगठन जब कोई बात करता है या बहुत सोच समझ कर फैसले करता है, आज की हमारा लक्ष्य है व्यक्तिगत हितों को छोड़कर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने, उस पर हमारा फोकस है। और ये छोटी मोटी सामान्य सी प्रक्रियाएं हैं, इनको हम अपने आप ठीक कर लेंगे। जो भी कोई रूठा है उसको मनाया जाएगा, क्योंकि हमारा परिवार है। पारिवारिक बातें परिवार में होनी चाहिए। और मैं तो पहले भी उनको यही सलाह दी कि आपको मीडिया लेके भी नहीं आना चाहिए था, चुपचाप मेरे घर पे आते, हम बैठ के बात कर लेते। और मैं खुद भी उनके पास चला जाता, कोई दिक्कत ऐसा कोई विषय नहीं, इसको हम कर लेंगे कंट्रोल। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि अगर ये टिकट थी तो और किसी को मिलती, चाहे वो छोटे भी अधिकारी को मिलती या कार्यकर्ता को मिलती, ये सब कार्यकर्ता इसी प्रकार की बात करते हैं। खाली जब इन्हीं का विरोध कर रहे हैं। जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं होती, तो सभी अपने अपने टिकट मांग रहे होते हैं। और जब किसी एक को मिल जाती है तो फिर ये होता है कि भाई इसको नहीं छोड़ के उसको दे देते। अरे भाई ठीक है, हर व्यक्ति हर बात समझता है। ना मैं अनपढ़, ना मैं मूर्ख, ना आप मूर्ख, ना जनता मूर्ख। हर आदमी हर बात समझता है। मेरा यही है कि आज एज ए जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं अपने परिवार को एकजुट रखूंगा और पूरा भरसक प्रयास करूंगा कोई भी मैं हमारा कार्यकर्ता छूटे ना, क्योंकि किसी भी कार्यकर्ता के जाने से स्वाभाविक है असर चुनाव में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई परिवार का सदस्य अलग हटता है तो थोड़ा दुख जरूर होता है। उन्होंने भी एक बात और कही थी कि बीजेपी पार्टी ने जो आंख बंद करके फैसला किया, अगर सर्वे के दौरान करते तो ये सीट हमें मिलती। अब उनको क्या पता कि सर्वे का पैमाना क्या है। हर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक बात करता है। सर्वे के पैमाने संगठन का एक नहीं होता, संगठन के पैमाने कई पैमाने होते हैं सर्वे के। अब जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में टिकटें उसको उनको चली गई। और ऐसा नहीं कि इनके साथ भी कोई अन्याय किया है पार्टी ने, ऐसा नहीं है। तो अब उनको मनाने का काम किया जाएगा। करेंगे, बिल्कुल 100% करेंगे। पानीपत जिले की चारों विधानसभाओं की टिकटें बढ़ चुकी हैं, क्या स्थिति है, कितनी मजबूती है पार्टी? चारों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी भारी मैंडेट के साथ, एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ चुनाव जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर, जब बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनमें इस प्रकार का विरोध देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। मैं भाई साहब वही कह रहा हूँ कि जब जब इस तरह के, अभी आप कांग्रेस का भी देखना, इससे देखो मेरा एक व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है। मान लो मैंने खुद को चुनाव लड़ना है और इस सुमित भाई ने भी चुनाव लड़ना है, हम दोनों के इंटरेस्ट है ना। उससे कार्यकर्ता में क्या असर पड़ रहा है, जनता पे क्या असर पड़ रहा है, ये हम दोनों का व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेस्ट है। कार्यकर्ताओं का और जनता का इंटरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने में है। हमारे इंटरेस्ट पूरा करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसमें इंटरेस्ट देखा, जिसको लगा कि ये चुनाव जीत सकता है, उसको टिकट दे दी। अब दूसरे को लग रहा है कि टिकट मुझे मिलनी चाहिए थी, तो उसको टिकट मिलनी चाहिए थी। इस बात से कार्यकर्ताओं पर, जनता पे असर नहीं है, क्योंकि जनता तय कर चुकी है, कार्यकर्ता तय कर चुके हैं कि हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। जैसे अभी सराहना विधानसभा में हुआ है, अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है समालखा विधानसभा में भी ऐसी कुछ मीटिंगें चल रही हैं। शशिकांत कौशिक 2 बार टिकट मिली, लड़े, चुनाव हारे, तीसरी बारी भी तैयारी कर रहे थे और वहां से मनमोहन भड़ाना को टिकट दे दी गई है। इस प्रकार की आपके पास भी कोई सूचनाएं हैं या क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है और मैं लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में हूँ और सभी का मान सम्मान है, सभी का आदरपूर्वक। हाँ, मतलब एक आज हमें आवश्यकता है तीसरी बार सरकार बनाने की, ना कि एमएलए बनना। मेरा मतलब जब हम अपने निजी स्वार्थ छोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि हम आने वाले समय के अंदर अपनी तीसरी बार सरकार देखेंगे। धन्यवाद। थैंक